बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त लाहौर में जौहर टाउन धमाके के हवाले से आखिरी कड़ी जो है वो भी मिला ली गई है और गुमनाम हीरोज ने, हसास इदारों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिकॉर्ड टाइम में इस पूरे मामले की तमाम तर गुत्थियां जो हैं वो सुलझा ली हैं। सबसे पहले कराची जाने वाली फ्लाइट से पीटर पॉल डेविड को ऑफलोड किया गया, उसके बाद उसके घर पर छापा मारा गया, पीटर पॉल डेविड का पूरा कट्ठा चट्ठा जो है वो निकाला गया और इस सब के अंदर 3 गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन हसास इदारों को, पाकिस्तान के तमाम तर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें तलाश थी उस दहशतगर्द की जिसने इस गाड़ी को लाहौर में उस मकाम पर पार्क किया था जो धमाके का मकाम था, यानी कि जौहर टाउन के अंदर जिस मकाम पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था उस मकाम के हवाले से इत्तलात जो है वो नहीं मिल रही थी। और ये दहशतगर्द जो है, क्योंकि जाहिर बात है इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के बाद ये रूपोश हो गया था। लेकिन अब नाज़रीन कराम, ना सिर्फ इस दहशतगर्द को धर लिया गया है, इसकी गर्दन से दबोच लिया गया है, बल्कि इसकी तफसीलात जो हैं, इसकी डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुकी हैं और मेरी इंटेलिजेंस जराए से कुछ बात हुई और बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है नाज़रीन कराम वो आप तक हम लेकर आए हैं। और ये पूरे का पूरा माजरा जो है ये मैं आपके सामने रखूंगा और इसमें कुछ ऐसे तमाम तर डिटेल्स, इसकी सारी कड़ियां कि ये दहशतगर्दी का मंसूबा कहां बना, किसने बनाया, कितने लोग मुलव्विस थे, खातून जो है किरण उसका क्या किरदार था, सज्जाद हुसैन नामी शख्स मंडी बाउद्दीन से जो गिरफ्तार हुआ, हाफजाबाद से जो गिरफ्तारी हुई, और अब मर्दान जो है उसका भी सब के अंदर किरदार, मर्दान शहर से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द का, वो भी सामने आ चुका है। तो अब ये पूरा मंजरनामा क्लियर हो रहा है और इस पजल के अंदर जो आखिरी एक कड़ी थी जो मिसिंग थी, द मिसिंग लिंक हैज बीन फाउंड, और उसकी डिटेल जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल डिटेल्स जो है वो आपके सामने हम रख सकें। साथ ही साथ जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, लाहौर में जौहर टाउन का धमाका कोई आम दहशतगर्दी की वारदात नहीं था। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये FATF के इजलास के दौरान हुआ और FATF का नतीजा आने से एक दिन पहले हाफिज सईद की रिहाइशगाह के करीब यह धमाका होता है। और इस सब के अंदर एक ऐसा वक्त चल रहा है जब एक जानिब तो भारत जो है वो पाकिस्तान का अजली और अबदी दुश्मन है और हमेशा से दुश्मन था और रहेगा और पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करता रहा है, तो वो कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इस मर्तबा भारत को आलमी एस्टैब्लिशमेंट और CIA की थपकी भी है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह चुका है। पाकिस्तान अमेरिका बहादुर की गर्दन का सरिया निकालकर उसके मुंह पर मार चुका है और जो एब्सोल्युटली नॉट का और डू मोर के मुकाबले में नो मोर का जन्नाटेदार थप्पड़ मारा गया, उसका बदला अब अमेरिका लेगा। और वो बदला किस तरह से लेगा? वो पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर करेगा ताकि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, और जब कमजोर पाकिस्तान अमेरिका के सामने सस्टेन नहीं कर सकेगा, वो अमेरिका से मदद मांगेगा, वो अमेरिका को कहेगा कि हमारी मदद करो। इसलिए यह हमला बड़ा इंपॉर्टेंट था नाज़रीन कराम। अब मैं आपको इस सब के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। डेविड पीटर पॉल जो है ये शख्स, कराची से इसका ताल्लुक था, ये 20 साल से 25 साल से नाज़रीन कराम बहरीन में रह रहा था। महमूदाबाद गली नंबर 5 जो है वहां पर तकरीबन गली नंबर 21 जो है उसमें इसका घर था, महमूदाबाद नंबर 5 में। वहां पर भी छापा मारा गया, इसके बेटे को उठाया गया जिसका नाम था केविन डेविड, इसके साले को उठाया गया जिसका नाम था पॉल ब्रायन, और इस पीटर पॉल डेविड नामी शख्स जो कि बहरीन में स्क्रैप का कारोबार करता था और फिर ये दुबई गया, कोरोना की वजह से इसका कारोबार ठप हो गया। उसके बाद जब ये पाकिस्तान आया तो ये 45 डेज, 1.5 महीने से पाकिस्तान में मौजूद था, जिसमें से 3 मरतबा ये लाहौर गया, 27 दिन ये लाहौर रहा। अब जो इसकी कड़ियां हैं वो मिलना शुरू हो चुकी हैं और पुलिस ने जौहर टाउन धमाके में जेर इस्तेमाल गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने वाले मुबैना दहशतगर्द और साथी खातून जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। आपको याद होगा सज्जाद हुसैन जो है उसने गाड़ी को लाहौर मुंतकिल करने का एतराफ भी कर लिया था।
खातून किरण को भी पीटर पॉल डेविड जो है इसकी निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया और इस किरण के मुतालिक पीटर पॉल डेविड ने कहा कि जब मैं लाहौर आता था तो ये मेरे साथ होटल में रहती थी, जबकि पीटर पॉल डेविड नामी शख्स जो है, जो कि मास्टरमाइंड है इस धमाके का, उसकी साली ने बताया है कि ये पाकिस्तान में लाहौर में जो ये किस काम के सिलसिले में जाता था, ये होटलों को डांस पार्टीज और ग्रुप्स जो होते हैं जिसमें लड़कियां होती हैं, डांस का एक पूरा एंटरटेनमेंट का ग्रुप जो होता है वो प्रोवाइड करता था। अब इस सब में जो सज्जाद हसन नामी शख्स था, इसे गिरफ्तार किया गया था नाज़रीन इकराम मंडी बहाउद्दीन से, और जराए का कहना है कि सज्जाद जो है उसका ताल्लुक पीटर पॉल डेविड से 10 साल पुराना था। सज्जाद हुसैन ने दौरान तफ्तीश गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने का अब एतराफ भी कर लिया है और वो नामालूम मकाम पर है इस वक्त खुफिया इदारों की तहवील के अंदर, और इस सब के अंदर उस शख्स की तलाश जारी है जिसने धमाके खेज मवाद से भरी कार जो है वो हदफ के मकाम पर पहुंचाई। ये कल की खबर, कल तक नाज़रीन इकराम उस शख्स की तलाश जारी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। 4 गिरफ्तारियां जो मेन है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम आएंगे 5वीं आखिरी बड़ी गिरफ्तारी पर। सबसे पहले कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया जहाज उड़ जाना था पीटर पॉल डेविड। उसके बाद नाज़रीन किराम इसका जो साथी है सज्जाद हसन नामी शख्स मंडी बहाउद्दीन का, उसे गिरफ्तार किया गया। किरण नामी खातून और एक कार मैकेनिक जिस पर शुबा था कि इसने इस गाड़ी को तैयार किया और इस गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद लगाया और फिर इस गाड़ी की डिग्गी जो है उसे लॉक किया, क्योंकि आपको पता है, वो आपको याद होगी खबर मैंने अपने वीलॉग में भी एक्सक्लूसिवली बताई थी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई थी कि बाबू साबू इंटरचेंज से जब ये गाड़ी लाहौर एंटर हुई तो उस वक्त पुलिस 6-7 मिनट इसकी डिग्गी खोलने की कोशिश करती रही। जब नहीं खुली तो उन्होंने कहा चलो भाई जाओ, ठीक है बस हो गई चेकिंग तुम्हारी। तो ये डिग्गी को जानबूझकर जाम भी किया गया था, बाकी गाड़ी बिल्कुल क्लियर थी। पुलिस वालों ने कहा ठीक है भाई डिग्गी भी क्लियर ही होगी, तो पुलिस वालों ने जाने दिया था। वो कोताही थी, वो गफलत थी, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि बारूद से भरी गाड़ी जो है पार्क करने वाला मुलजिम जो है उसे नाज़रीन किराम इस वक्त धर लिया गया है और उसे रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। जो मैं आपको एक्सक्लूसिव सबसे पहले जो डिटेल्स दे रहा हूं उनके मुताबिक इस दहशतगर्द की शनाख्त ईद गुल के नाम से हुई है। इसका ताल्लुक नाज़रीन किराम मर्दान से है और इसका नाम है ईद गुल। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि लाहौर में ही सारी तफ्तीश हो रही है। पीटर पॉल डेविड को भी लाहौर में नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। किरण और सज्जाद हसन जो है उन्हें भी लाहौर में ही रखा गया है। तो ये जो ईद गुल नामी शख्स है इसे भी मजीद तहकीकात के लिए लाहौर मुंतकिल किया गया। और मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पहले से गिरफ्तार पॉल डेविड ने भी दहशतगर्द की शनाख्त कर ली है, यानी कि पीटर पॉल डेविड जो है उसने भी कंफर्म कर दिया है कि यही वो शख्स है, यही हमारी दहशतगर्दी का मेन लिंक था। इससे पहले इस केस में पीटर पॉल डेविड के अलावा 3 मजीद मुलजिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं आपको यह बताऊं कि पीटर पॉल डेविड ने ही धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी ईद गुल को दी थी। पीटर पॉल डेविड ने यह कार धमाके से 7 रोज पहले गुजरांवाला से खरीदी थी। हाफजाबाद का बंदा था जिससे ओपन लेटर पर इसने गाड़ी खरीदी 7 दिन पहले इस धमाके से। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में इसने अपने एक दोस्त को तैयार किया, फिर इस गाड़ी के अंदर इन्होंने धमाका खेज मवाद लगवाया। फिर सज्जाद हसन इस गाड़ी को मंडी बहाउद्दीन से लेकर गया लाहौर तक और लाहौर में आगे इसे टारगेट पर लेकर गया ईद गुल नामी ये शख्स। और इसके मुतालिक नाज़रीन इकराम मैं पहले आपको बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे चुका हूं। लाहौर का जो सेफ सिटी कैमरास है उनके मुताबिक ये बाबू साबू से जब उतरा तो ये कनाल रोड गया, कनाल रोड से ये डॉक्टर्स हॉस्पिटल गया, वहां से ये जीआई मार्केट गया, वहां से इसने यू टर्न लिया, फिर ये नहर पर गया, जिना हॉस्पिटल गया, फिर 2 मरतबा इस शख्स ने रास्ता पूछा और 2 मरतबा इसने गलत यू टर्न लिया और फिर जाकर ये जौहर टाउन में उस मकाम पर पहुंचा। जिसका मतलब ये है कि ये आदमी एक तो इस इलाके का वाकिफकार नहीं था, यहां पर नया आया था, दूसरा इसके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जिससे ये मोबाइल पे आप अपनी नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, मैप्स देख लेते हैं। इस आदमी को ना तो उसकी इतनी नो हाउ थी और ना ही इसने मोबाइल रखा ताकि चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेट किया जा सके और ना तो ट्रैक हो सकेंगे ना ट्रेस हो सकेंगे। जौहर टाउन धमाके की नाज़रीन इकराम इस वक्त तमाम तर गुत्थियां जो है वो सुलझ चुकी हैं। कबल अजीम मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ इलाकों से मजीद दहशतगर्द जो है मुबैशना जिन पर शक है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब एक दहशतगर्द जिया खान को मर्दान से गिरफ्तार किया गया था जिसकी मदद से धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो है वो तैयार की गई थी। इंटेलिजेंस जराए जो है उनका कहना है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मर्दान में तैयार की गई थी, यानी कि पहले इसे जी गुजरांवाला में हाफजाबाद से खरीदा गया, फिर इस गाड़ी को मर्दान ले जाया गया, मर्दान में इस गाड़ी को तैयार किया गया, वहां पर इसे दहशतगर्द जिया खान ने तैयार किया, वहां से ये गाड़ी मंडी बहाउद्दीन के शख्स जो है सज्जाद हसन वो लाहौर लेकर आया और लाहौर में इसे आगे जौहर टाउन लेकर गया।
جو شخص ہے وہ ہے عید گل. اس سب میں کرن فیسیلیٹیٹر تھی, اور اس میں یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز ہوں تو چیکنگ نہیں ہوتی, تو کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ ساتھ بیٹھی ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے پولیس والے لیڈیز کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے چیکنگ نہیں کرنی. گاڑی جو ہے یہ سجاد حسین نامی ملزم لاہور لے کر آیا تھا, پہلے منڈی بہاؤالدین سے گرفتار کر لیا گیا, اور یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے اس وقت ناظرین کرام کلیئر ہو چکا ہے, کرسٹل کلیئر سچویشن ہے, اور یہ پورا دہشت گردی کا نیٹ ورک اور اس کا ماسٹر مائنڈ پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے. اب جو اصل چیز ہے وہ رہتی ہے, اور وہ ہے اس کے اندر ایکسٹرنل انوالومنٹ, بیرونی ہاتھ کی کنفرمیشن, اور وہ کنفرمیشن میرے ذرائع کے مطابق وہ اطلاعات پیٹر پال ڈیوڈ سے نکالی جا چکی ہیں, کیونکہ پیٹر پال ڈیوڈ جو ہے یہ کوئی اتنا عادی آدمی نہیں تھا, یہ بالکل ایک کاریگر بھی آدمی نہیں تھا, اور اسی لیے اسے استعمال کیا گیا تاکہ اس پر شک نہ پڑے. ایک نیا آدمی, بالکل کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں, نارملی ٹریول کر رہا ہے, پاکستان میں رہ رہا ہے جی, اس سے پہلے بحرین میں اوورسیز رہا ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے یہ بڑی خطرناک ہے. لیکن پیٹر پال ڈیوڈ کو جس چیز کے لیے دشمن ایجنسیوں نے استعمال کیا کہ بھائی پیٹر پال ڈیوڈ نامی یہ جو شخص ہے یہ بالکل نہیں پکڑا جائے گا, یہ نیا شخص ہے بالکل, لیکن اسی چیز کو جب اداروں نے پکڑا اسے تو اس سے ساری انفارمیشن نکلوا لی گئی, اور اب جو اگلا وار ہے ساری گتھیاں سلجھ چکی ہیں. یہ دھماکہ کیسے ہوا میں نے آپ کو پورا اس کا بتا دیا, کہاں سے خریدی گئی, پھر مردان گئی, کیسے ہوا. اب جو چیز رہتی ہے, اور انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کروں گا کہ یہ گاڑی ادھر اس پورے دھماکے کے پیچھے کون کون سے ملک کی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں. پتا آپ کو بھی ہے, پتا مجھے بھی ہے, را کے علاوہ CIA ہے, میں بول رہا ہوں, لیکن ایک مرتبہ ہمارے اداروں کی طرف سے ہمیں گو ایڈ مل جائے اور انہیں اس کے ثبوت مل جائیں, وہ اپنی تحقیقات مکمل کر لیں, پھر جو ہے پاکستان اس کی جنگ بھی لڑے گا, سفارتی محاذ پر بھی اور پوری دنیا پر بھی, اور انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.